मैम, हेलो सर। हेलो मैम। आपके बेटे यश के साथ क्या इश्यूज थे और ट्रीटमेंट आप क्या करा चुके थे और आपके यहाँ क्या ट्रीटमेंट हुआ और उसका क्या रिजल्ट है? यश को एक्चुअली 16 अगस्त से थोड़ा साइनस का इशू हुआ था। जब उसका ट्रीटमेंट कराया उसके बाद उसके जॉ में पेन हो गया। डेंटिस्ट को दिखाया तो उन्होंने कहा नहीं, टीएमजे का इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल उन्होंने पेन किलर्स दे दिए। बट उसके बाद जब हम आपके पास आए, चेक हुआ, तब हमें पता चला कि टीएमजे का इशू है। देन आपने ये अप्लायंस दिए उसको, तो 15 डेज में काफी क्योर लगा। और आपने पहले बता दिया था कि 15 डेज में पेन आएगा थोड़ा, जो उसको आया भी। बट तब से लेके अब तक जब उसने वो यूज किया है तो मतलब है ही नहीं कि हाँ पेन है भी उसको, या पहले था भी। नॉर्मल लाइफ बिल्कुल जी रहा है, अपना खा रहा है, पी रहा है, थोड़ा थोड़ा सॉलिड फूड भी ले लेता है जो पहले नहीं ले पाता था। अब ये कि हाँ ये कह सकते हैं कि 100% 1 मंथ में ही पेन चला गया है। डेंटिस्ट को कंसल्ट करने के पहले आपने शायद न्यूरो फिजिशियंस और हाँ, ईएनटीज को कम से कम ये मान लीजिए टोटल सारे मिला के हम 12 डॉक्टर्स को दिखा चुके थे, जिसमें से 8-10 तो ईएनटी। इवन मैं भोपाल तक दिखाकर आई थी, डॉक्टर धीरेन चावला नाम है जिनका, उनको भी मैं दिखा के आई थी। तो उन्होंने भी इशू मुझे क्लियर नहीं बताया था। उन्होंने कहा हो सकता है एडिनॉइड्स हो तो उनका सर्जरी करना पड़े, या लिम्फ नोड्स इसके बड़े हुए हैं उनकी सर्जरी करना पड़े तो पेन चला जाए। क्लियर मुझे आपने ही बताया कि हाँ भाई टीएमजे का इशू है और इस इससे चला जाएगा। बाकी मुझे और किसी ने नहीं बताया था कि ये इशू इसको है। न्यूरो कंसल्टेशंस में क्या कुछ डायग्नोसिस मिली थी? क्या नहीं, उन्होंने हाथ लगाया, हाथ लगाते ही बोल दिया कि हमारा केस नहीं है, न्यूरो में ऐसा पेन नहीं होता है। उन्होंने क्लियर बोल दिया था। अपने यहाँ ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के पहले यश शायद गाबापेंटिन्स ले रहा था। हाँ, पेन किलर ले रहा था, एसिक्लोफेनिक ले रहा था, अमोक्सिलिन ले रहा था और गाबापेंटिन भी ले रहा था। वो कितने टाइम से ले रहा था? हो गया था आराम से 1 मंथ तो लिए है उसने, बल्कि उससे ज्यादा ही मान लो। जो जिसके पास जाओ, हाँ 21 अगस्त, क्योंकि जिसके पास भी जाओ सब वही देते थे पेन के लिए पेन किलर। और बच्चा सो नहीं पा रहा है तो नींद की गोलियां दे देंगे, बस यही था। यश 13 ईयर्स का है। हाँ ठीक है। जब हम लोग ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो गाबापेंटिन्स या सारे पेन किलर्स या कोई भी स्लीपिंग मेडिसिन नहीं, सारी मेडिसिन आपने बंद करने को बोला था, सब कुछ बंद था। उस तब से लेके अब तक एक भी टैबलेट मैंने इसको पेन की नहीं दी। एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा। मतलब इवन मेरे जो भाई की बेटी है उनके दांतों की भी अभी ऑपरेशन किया है झांसी में किसी डॉक्टर ने, 7 महीने हो गए उसको, अभी भी रिलीफ नहीं है। तो मैंने अपने भाई को भी यही बोला कि यहाँ आके आप इनको दिखा लो, क्योंकि यश को रियली बहुत आराम मिला है। तो दांत का जिसको भी इशू होता है मैं यही बोलती हूँ कि आप इनके पास जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपसे अच्छा रियली मेरे लिए तो नहीं है, क्योंकि मैं खुद अभी आजमाए बैठी हूँ। 6 महीने से मैं जितना परेशान एटलीस्ट हुई हूँ तो वो मैं ही जानती हूँ, मुझे यहीं आके रिलीफ मिला है वाकई में। तो ये जेन्युइन है, मतलब मैं किसी के ना कहने पे ना उस पर नहीं बोल रही हूँ, खुद मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे बेटे को बहुत आराम है, बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच। और अब इसका पेन सॉर्ट होने के अलावा इसका कॉज ऑफ पेन मैंने आपको बताया था कि इंट्राकैप्सुलर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर है, कि इसका जॉइंट डिग्रेड हो रहा है एट सच अ यंग एज। तो हम इसको अप्लायंस से सपोर्ट करेंगे, जैसे इसका जॉइंट हील होगा तो इसका पेन चला जाएगा। और ऐसा ही हुआ। हाँ, अभी हम 3 मंथ्स के बाद अप्लायंस विड्रॉ करेंगे। और मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया है कि इसका जॉइंट डिग्रेड क्यों हुआ। जॉइंट डिग्रेड हुआ ओवरलोडिंग, पैराफंक्शन, क्लेंचिंग और ब्रैक्सिंग की वजह से, जो शायद सेकेंडरी टू इसका ब्रीदिंग इश्यूज। सो फ्यूचर में हमको डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ये करना है कि इसकी ब्रीदिंग इश्यूज को सॉल्व करना है। इसके अलावा हमें कोई भी और ट्रीटमेंट डेंटल पार्ट से मुझे नहीं लगता जरूरी है। जब तक इसके ब्रीदिंग इश्यूज सॉर्ट नहीं होंगे तब तक हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि जैसे ही हम अप्लायंस हटाएंगे पेन वापस आ सकता है। अगर पेन वापस आता है दैट मींस ब्रीदिंग इश्यूज की वजह से ही इसको पेन है। अगर पेन वापस नहीं आता है इसका मतलब है कि जॉइंट की वजह से पेन था, जॉइंट ठीक हो गया, पेन वापस नहीं आया। सो दैट वुड बी अ गुड न्यूज़। बट अगर पेन वापस आता है तो हमारे पास आंसर है कि हमको ब्रीदिंग इश्यूज इसके एड्रेस करने पड़ेंगे। डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी और ट्रीटमेंट करने की इसकी जरूरत नहीं है। दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम मैम।